अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है। आज दोस्त आए हैं जी मेरे लाहौर से, उमर भाई और ज़िशान भाई। तो इनसे गपशप हो रही थी परिंदों के हवाले से। तो आज वो सोखड़े की बीमारी पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलें गपशप हो जाए और दोस्तों के कोई नॉलेज में इजाफा होगा, इसी बहाने मैंने कहा गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आप सुनाए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम है अल्लाह पाक का। हाँ जी, क्या डिस्कस आप कर रहे थे सोखड़े के हवाले से? कोई ट्रीटमेंट आप कर चुके हैं पहले परिंदों का? जी जी बिल्कुल शाह जी, ट्रीटमेंट तो करते रहते हैं जी और यूट्यूब पे लोगों से चीज़ें भी सुनी हैं काफ़ी कि भाई सोकड़े का इलाज ये है, सोकड़े का इलाज वो है। जी। वो सोकड़े का बेसिकली इलाज तो नहीं बताते, हम्म। वो बेसिकली सिर्फ चंद उसके कहने के इलाज के बाद के जो तरीके होते हैं, खुराक होती है, वो बता देते हैं कि ठीक आपने है। ये डालना है या ये इसकी वो एहतियात कर रही हैं। ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ सोकड़ा होता क्यों है, किस वजह से होता है, क्या आप खुराक डालते हैं तो उनकी वजह से आ सकता है, या कुछ ऐसे मौसमी अलामात ना, उनको वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जब सोकड़ा हो जाता है, अंदर की आंतड़ियाँ जो होती हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको मुकम्मल तौर पे कैसे फिट किया जाए, ना वो लोगों को पता है ना लोग वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आपके पास ज़रा बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी, तो मैंने कहा चलें इस मामलात को और इस मतलब कि बीमारी को बंदा डिस्कस करे और समझे कि भाई ये तो वजह क्या है। आप हमें बताएं ना जी कि असल में सोखड़ा क्यों होता है जी? देखें जी, सोकड़े की वजूहात तो काफ़ी हैं। मैक्सिमम ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोकड़ा जानवर जब स्ट्रेस में आता है जी। तो तब भी सोकड़ा हो सकता है। अगर जानवर को आपने दाना डाला है तो तब भी, और उसने अगर पानी नहीं पिया उसके बाद, अगर आप पानी रखना भूल गए हैं या पानी वो वैसे ना पी सके, तब भी सोकड़ा हो सकता है। मतलब ये कि दाना हमने सख्त खिला दिया है सख्त खिला और ऊपर से पानी नहीं दिया, पानी नहीं तो दिया उसकी वजह से मतलब अंतड़ियाँ इफेक्ट होती है। मेरे ख्याल से ये जिगर का इशू होता है जी। जिगर का इशू देखें शाह आगे जी। जिगर की गर्मी हो जाती है ना, इसी वजह से, अगर पानी की जिस्म में कमी हुई है जी जी शायद। बिल्कुल। लेकिन देखें ना शाह जी, जिगर की गर्मी होती क्यों है ये भी तो देखना हाँ, ना। वही मैं कह रहा हूँ ना जी। अब वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर, वो क्या कहते हैं, एक मिसाल बनी हुई है, एहतियात जो है एहतियात बेहतर इलाज है। से बेहतर है। बिल्कुल तो ऐसे ही। बेहतर है कि पहले एहतियात की जाए। लोग क्या करते हैं, एक ही किस्म का बाजरा डाल डाल के रोज़, तो वो जानवर जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं। तो एक ही जानवर, उस बर्ड मतलब कि जो बर्ड है, जो जानवर है, वो एक ही दाने पे लगा रहता है। तो उसके बाद वो समटाइम्स सोकड़े की तरफ जाने लग जाता है, या वो स्ट्रेस में आ जाता है, या वो खाना पीना कम कर देता है, और उसके बाद हम भी कोई ख्याल नहीं रखते, तो इस वजह से सोकड़ा जा सकता है। मौसमी सोकड़ा तब्दीली भी इस पर इफेक्ट करती है। असल में मैंने जो नोट किया ना जी, कि मेरे पास 2-3 चांस हुए हैं। एक वो पीछे पच्छा चीना फिर भी रहा है जी। नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा बहुत दूर जा रहा है, कमज़ोर है। ये वजह असल में ज़्यादातर जो मेरे देखने में, ये सोकड़े में परिंदा, जब परिंदा हमारे पास पोर्ट बंद करता है मौसमी बुखार की वजह से या किसी वजह से, हम उसको वक्ती तौर पे देख नहीं पाते। जब हमें पता चलता है तो बुखार वगैरह से हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद परिंदा जो है वो अंदर से असल में डैमेज हो चुका हुआ होता है। तो फिर जो परिंदा वो रिकवर नहीं होता, या उसकी जो फिर डाइट होती है वो प्रॉपर हमसे वो दी नहीं जाती, या उनको नहीं उस तरीके से चलाया जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से बीमारी के बाद वाला जो टाइम होता है वो ज़्यादा इनका ध्यान करने वाला होता है। ठीक है, उस टाइम पे उनको ORS का पानी, ORS सबसे ज़्यादा जो देना चाहिए वो ORS देना चाहिए। और एक हमारे पानी की कमी नहीं जी होने जी जी देता। बिल्कुल, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, जी उन्होंने हमें जो बताया, वो कहते हैं कि जी बड़ी इलायची का पानी जी। सबसे जो अच्छा फ़ायदेमंद जो चीज़ होती है वो बड़ी इलायची का पानी होता है। जब जानवर बेसिकली जानवर जब पोर्ट भी बंद कर जाता है, उसके बाद से जो उसकी एहतियात की ज़रूरत होती है, जब वो नहीं इंसान करता, तब भी जानवर सोकड़े में चला जाता ऐसी है बीमारी के बाद, मतलब वो हम प्रॉपर उसको वो टाइम टेबल पे जी, जी, जी। वो खुराक दे नहीं पाते, क्योंकि मेरे ख्याल से जब परिंदा बीमारी से निकलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। बल्कि ORS का पानी जो जिस्म में बरकरार भी रहे, मतलब रुक जाए, ये नहीं कि मतलब वो पिए और पानी वो हजम करता जाए, निकालता जाए, ये क्योंकि मैदा हो जाता है कमज़ोर। फिर हम क्या करते हैं कि परिंदा बच गया, हम वापसी उसको ज़रा सख्त खुराक पे ले आते हैं, जल्दी ले आते हैं। ये मेरे ख्याल से गलत है। तो उसको चाहिए मेरे ख्याल से कि पहले नरम ग़िज़ा से शुरू करवाएं, को मल्टीविटामिन को ऐसी चीज़ें दे। मतलब हम उसमें ये सीरिलैक भी यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बेसिकली शाह जी ये टॉपिक बहुत लंबा है, मेरे ख्याल से इस पर 2 वीडियोस बननी चाहिए। जी बेसिकली सोकड़ा जो होता है वो पोर्ट बंद से होता है। जी। मतलब कि कुछ जानवर महीना 1-2 महीने सोकड़े में आ चुके होते हैं, इंसान को पता ही नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजन डाउन करते जाते हैं। उसमें मैं बताऊँ, सोकड़े की असल तो यही होता है कि ये आपको वक्ती तौर पता चलने नहीं देता। जी 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 ये जब तक आपको पता चलता है तब तक काफ़ी सारी खराबी हो चुकी बिल्कुल, होती वो जानवर डाउन हो चुका है, हो चुका था। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से ये एक वजह जो है, एक रीज़न
ये पेट के कीड़ों की भी है। जी जी बिल्कुल है। डिवर्मिंग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हर 1.5 माह बाद, महीने बाद, 2 माह बाद हमें करनी चाहिए। लेकिन शाह जी ज़्यादा डिवर्मिंग करने से भी समटाइम इंसान सोकड़े वो जानवर जो है ना वो सोकड़े में आ जाता है। नहीं, ये वजह हो सकती है, लेकिन अगर 2 माह का हो एक पीरियड और बंदा कोई अच्छी कंपनी की जो बंदा मेडिसिन इस्तेमाल इनको करवाए जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, मेरे ख्याल से वो ये ज़रूरी है। लेकिन शाह जी अगर आपका जानवर फिट है तो फिर डिवर्मिंग की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ठीक मेरे है। ख्याल से। अब इसके ये बीमारी जो है, अब अगर लेट्स सपोज अगर हम रियल एग्जांपल्स पे बात करें तो समटाइम्स जो जिस तरह मैंने कहा कि सोकड़ा 1 महीने से आपके बर्ड पे अगर इफेक्ट कर रहा है, उसकी आंतड़ियों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको वक्ती तौर पे आइडिया नहीं होगा। इंसान जो है जानवर का अंदर नहीं देख सकता, बिल्कुल उसको नहीं पता चलता कि यार इसकी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं। तो पता उसको तब चलता है जब एकदम पोर्ट बंद हो जाता है। इसका हल क्या किया जाए? असल पता क्या जी, मेरे ख्याल से दाने पानी में एहतियात, ठीक है जी, प्रॉपर इसका मतलब हमें परिंदों के साथ क्या करना चाहिए ये डिस्कस करते हैं ना जी, कि बच्चा कैसे जा सकता है बीमारी आने से पहले। बिल्कुल। तो इनकी खुराक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आम रूटीन में हम मिक्स दाना देते हैं, बाज़ का रोटी के टुकड़े देते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ सलाद वगैरह इनको बना के दी जाए जिसमें प्याज, लहसुन वगैरह, पालक वगैरह ये चीज़ें शामिल हों, ठीक है। और हफ्ते में 2-4 दिन ORS का पानी कम से कम 2 दिन देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज़ें होंगी। और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं जी? मेरे ख्याल से तो जी देखें, अगर आपके पास इस तरह की जगह है जी, तब तो आप जानवर को कुछ भी दें वो चलते फिरते हजम करते जाएं, ठीक है हमेशा एक सुन्नत भी है कि भूख रख कर खाना खाया जाए। जी। तो अगर आप जानवर को थोड़ा सा मिसाल है कि अगर आप 1 मुट्ठी बाजरा डालते हैं और आपका जानवर फुल हो जाता है और वो रात देर तक हजम करता है, तो आपको चाहिए कि आप इतना दाना उसको डालें कि वो 2 से 3-4 घंटे के साइकिल के अंदर अंदर वो हजम कर जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ी सी, जिस तरह वो कहते हैं ना मल्टी खुराक, जिस तरह आपने सुबह बाजरा डाला है उसके बाद अगर वो 2 बजे तक हजम कर गया है तो उसको आप रोटी के बोरे डाल दें, ठीक है। रोटी के बोरे डाल दिए आपने, पालक डाल दें ज़्यादा सारी, सब्ज़ा जितना डाल सकते हैं जी। फिर उसके बाद मैं तो जब शौक करता, ज़्यादा शौक में था, इसमें टाइम ज़्यादा था मेरे पास, मैं फल फ्रूट वगैरह भी इनको डालता रहता था, सब्जियां भी डालता रहता था जी। तो वो एक जानवर का ये इंडोनेशिया में मैंने नजरिया देखा, तैयारी वाले मुर्गों को भी वो ये टमाटर वगैरह के साथ या किसी एप्पल वगैरह के साथ वो उनकी पोड एक टाइम फुल करते हैं जी। जी जी बिल्कुल। केला शेला भी दे देते हैं। ये मेरी एक दोस्त से गपशप होती रही इंडोनेशिया में, वो इस तरह चलाते रहे जी परिंदों को और तैयारी वालों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने काफ़ी, जब इंसान इस बीमारी में आता है ना, वो कहते हैं कि डॉक्टर का जब अपना बच्चा या कोई बीमार होता है तो उसको भी इलाज भूल जाता है, तो वो फिर क्या करता है, फिर वो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाता है। इसी तरह जब हमारे साथ भी होता है तो हम भी फिर इलाज भूल जाते हैं। हम फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, मुख्तलिफ दोस्तों को कंसल्ट करते हैं जी। तो मैंने जितने भी देखे हैं आज तक किसी ने प्रॉपर इलाज नहीं बताया। कोई बता रहा है कि जी आप मैं एक इलाज नाज़रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। 1-2 दोस्तों ने भी मतलब ये यूज़ किया, इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। जब परिंदा आपका सोकड़े में आ चुका है, जब आपको पता चल जाए कि परिंदा हमारा सोकड़े में आ गया हुआ है, तो उसको सबसे पहले डिवर्मिंग ज़रूरी है जी। आप डिवर्मिंग करें, डिवर्मिंग के बाद आप उसको प्रॉपर मतलब कोशिश करें कि जिगर के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद है ना जी, आप उसको वो इस्तेमाल करवाएं। तो जो परिंदे सोकड़े में ऑलरेडी आ चुके हुए हों जी, वो दोस्त ने भी शेयर किया, फिर मैंने भी इस्तेमाल किया। जेटीपार सिरप खाने में आपने क्या करना है, ग़िज़ा आपने नरम देनी है, सख्त दाना नहीं देना, ठीक है। रोटी के टुकड़े वगैरह दें, और रोटी के टुकड़े सुबह दें, और साथ में 10 सीसी दूध दें। दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूध के बाद आप जेटीपार सिरप तकरीबन 1/2 सीसी, आधी सीसी या पौनी सीसी या हद 1 सीसी, ठीक है, जेटीपार सिरप। और उसके बाद शाम में फिर रोटी के टुकड़े और साथ में दूध देना है, और उसके बाद सिंगो बयान का 1 कैप्सूल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जिगर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और दूध जो है ये मुर्गों के लिए जुलाब का भी काम करता है, ये डिवर्मिंग करता है जी, ठीक है। पेट के कीड़े भी साफ़ करता है, उसके बाद जिगर को भी फ़ायदा करता है। तो नाज़रीन ये एक नुस्खा जो मैंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, इससे फाका भी हुआ है, और मेरे 1-2 दोस्तों के पास परिंदे थे, वो भी उनके पास बेहतर हुए। इससे पहले मेरे पास काफ़ी परिंदे मतलब इस आर्जे में हैं, लेकिन परिंदे ज़ाया हो जाते रहे हैं। ये एक तजर्बे वाला नुस्खा है जी जो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो आपके पास अगर कोई आपके इल्म में कोई है, कोई इस मामले में बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खुराक, वो आप भी शेयर कर सकते हैं जी। देखिए जी, हमेशा कंसेप्चुअल बात करनी चाहिए जी। अब वो जैसा मैंने बताया आपको कि कई लोग जो है पोटे बंद में वो कह रहे होते हैं टमाटर डाल दें जी, आप एंटीबायोटिक दे दें। जब उसका निज़ाम हजम ही नहीं चल रहा तो मुझे बताया टमाटर क्या करेगा, एंटीबायोटिक करेगा, फ्लैजल क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले तो आपने फोकस ये करना है कि जी पोट चल रहा है या नहीं चल रहा। समटाइम्स हम अगर वही जिस तरह बात में कह रहा था कि रियल एग्जांपल बात करूं मैं, तो मेरे पास ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं कि सबसे पहले पोट ही बंद हुआ है। जानवर पहले सोकड़े में था, 15 से 20 दिन सोकड़े में रहा है जी, और मुझे नहीं पता चला, और अचानक वो पोट बंद कर गया जी। अब वो पोट, ये भी एक अलग टॉपिक है। पोट बंद में हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके जो अंदर वाला 1-2 पोर्ट होते हैं, एक बाहर वाला पोर्ट होता है और एक अंदर वाला पोर्ट होता है, ठीक है।
अब जब अंदर वाला पोर्ट ही नहीं चल रहा तो आप बाहर वाले पोर्ट में जो मर्जी डाल लें, उसके इंटरनली जब तक नहीं चलेगा जानवर बहाल नहीं होगा और वो उल्टा वर्ष से वर्ष होता है और एकदम जानवर जो ना वो एक्सपायर हो जाएगा आपका। जी। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि सोकड़े से रिकवरी के लिए सबसे वही वाली बात है कि नरम ग़िज़ा पे आ जाएं। जी। जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो हमें समझाया वो तो यही बताया, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले आप रोटी के बोरों पे आ जाएं, सालन या कोई हाँ सालन भी दे सकते हैं। सालन भी आपने इस तरह का बनाना है बगैर नमक मिर्च के। हम्म। ठीक है जी। आप कोई भी गोश्त ले लें, उसका अच्छा शोरबा बना लें और यखनी रोटी टाइप। के बोरे बस उसको दें आप, डिप और करके कुछ उसमें। नहीं देना आपने। ठीक है। उसके बाद आप ये सिरप डाल दें, हैपामर्स डाल लें, आप जेटी पार्ट डाल लें। जी। फिर और एक और आते हैं सिरप इस तरह मेडिकल स्टोर पे मतलब आप जाएंगे, वो जो available जिगर को होगा। फायदा करें। जी, जी, बेसिकली जिगर- तो बात ये आ गई कि जिगर ही डैमेज होता है। जिगर डैमेज हो जाता है, जिगर ठीक है। रस है एक। क्योंकि जिगर जब खून पैदा नहीं करता तो परिंदा सोकड़े में जाता है और स्पीड इतनी स्लो होती है कि बंदे को आइडिया भी नहीं हो पाता। और सोकड़े में जानवर को इस कदर भूख लगती है कि वो सबसे ज़्यादा शौक से बाजरा और ये सूखा दाना खाए। तो आपने कोशिश करनी है कि सूखा दाना बिल्कुल ना दें, नरम उसको दिया जाए। नरम ग़िज़ा दीजिए। महीने 2 महीने भी अगर आपको लगते हैं तो आप लगाएं उस पर। बिल्कुल ठीक कुछ है। लोग करते हैं क्या कि जी फीड डालनी। हम्म। मेरे ख्याल से कि फीड जो है वो पहले ही गर्म है, जी। जानवर का जिगर पहले नहीं अगर जा आप रहा आप गलती से भी पानी कभी कम देते हैं तो जी वो खराबी की तरफ कहते हैं जाएगा। कि भाई ठीक नहीं पानी हुआ। दें भी तो फिर भी वो दाना गर्म है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें हैं, और मकई वगैरह है, बड़ा कुछ उसमें होता है। जब सोकड़ा हो जाए तब ओरस का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब मेरे ख्याल से तो सोकड़े की सूरत में पानी ही ओआरएस का देना चाहिए। चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट बना लिया जाए मेरे ख्याल से। जी। ठीक है, लेकिन ओआरएस का पानी ही इस्तेमाल करवाना और चाहिए। कोशिश करेंगे किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक बिल्कुल यूज़ ना करें। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये सोकड़े की एक अलग ये डिजीज है। जिगर का असल में इन्फेक्शन है। जी, बाकी मेडिकली जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो ज़्यादा इस पर बेहतर बात कर सकते हैं। और 1-2 मैंने केसेस ये देखे हैं कि सोकड़े के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर इतने सख्त कीड़े होते हैं कि जब तक वो ना निकाले जाएं तो जानवर जो मर्जी आप इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि डिवर्मिंग बहुत ज्यादा लेकिन जरूरी है। लेकिन शाह जी इसमें भी 2 केस हैं। समटाइम्स मैंने देखा है कि जानवर को कीड़े नहीं भी होते, वो फिर भी सोकड़े की तरफ जा रहा होता है। डिफरेंट वो तो जिगर असल में सोकड़े की जो वजूहत है ना, अगर तो पेट में कीड़े हैं, जी जी ठीक है जी, तो वो एक बड़ी मेन वजह बन गई। हाँ जी। और उस सूरत में भी जिगर कहीं ना कहीं डैमेज हो ही जाएगा जी। ठीक है जी। दूसरी सूरत ये है कि मतलब कीड़े नहीं भी हैं तो जिगर डैमेज होगा तो ही परिंदा सोकड़े में जाएगा, जो असल बात यही है जी। उसमें बेसिकली उसको चाहिए होती है नरम ग़िज़ा, ठंडी ग़िज़ा। बिल्कुल सबसे ऐसे। जो बेहतर है वो दही है। जो जिगर को ठंडा रखे, मतलब रोटी के टुकड़े वैसे हम दही के अंदर भी दे सकते हैं। दही के पानी के अंदर। हाँ, दही के पानी के अंदर दे लें, पानी ज्यादा फायदा करता है, वो ठंडा ज्यादा होता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। उससे जानवर जो है वो रेशे में भी जा सकता है। अच्छा, ये भी एक है। ठीक है। तो बेहतर ये है कि सालन यूज़ करें जितना यूज़ कर सकते हैं। दही की कुछ मिकदार लेनी है, उससे कुछ बैक्टीरिया लेने होते हैं आपने जो कि ठीक है। इंटरनली जाके उसको ठंडा करें और वो थोड़ी सी उसको खुराक चाहिए होती है और वो उससे फिट हो जाता है। फिट हो जाता है। तो और मैक्सिमम बस ये सिंपल सी केयर है। बहुत ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तो वो एक जमकट्ठा सा बनकर आप उस पर हर किस्म का ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो उसके लिए नुकसान दे। मैं समझ गया। सिंपल सा एक सिंपल सा ट्रीटमेंट बातें हैं यार। जी बिल्कुल ऐसी। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है शाह जी, बिल्कुल ठीक है। जो आपने बताया वो भी परफेक्ट है बस मेरे ख्याल से। चलें जी नाजरीन, अच्छी गपशप हो गई है जी। उम्मीद है कि दोस्तों को फ़ायदा होगा इससे। मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।